देवघर का वैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसलिए इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कट कर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा वैजनाथ मंदिर में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैजनाथ के मंदिर को शक्ति पीठ भी कहा गया है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्नि कुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहां जहां भी शरीर का हिस्सा गिरा वो शक्ति पीठ कहलाया। देवघर वैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कट कर गिरा था, इसलिए इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना की गई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया। भक्त अपने घर से मंदिर के लिए निकलते वक्त मुरादे मन में लेकर जाते हैं, लेकिन शिवलिंग को छूते ही वो अपनी तमाम मुरादें भूल जाते हैं। मंदिर के अंदर गुस्सा और बिना बात के झुंझलाहट होने लगती है। बाबा बैद्यनाथ खुद भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो इसमें पास हो जाता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में इसका जिक्र है कि माता सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तो देवताओं की चाल से उसे शिवलिंग उसी स्थान पर रखना पड़ा जहां माता का हृदय गिरा था। बाद में रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। रावण देवताओं की इस चाल पर काफी क्रोधित हुआ और शिवलिंग को पाताल में पहुंचाने के उद्देश्य से हाथ के अंगूठे से दबा दिया। इस कारण से शिवलिंग धरती की सतह से थोड़ा अंदर चला गया। रावण के बाद देवताओं ने भी शिवलिंग की उपासना की, जिसके बाद भगवान शिव ने वरदान दिया था कि इसकी पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद बाबा धाम मनोकामना ज्योतिर्लिंग से प्रख्यात हो गया। मान्यता है कि गर्भगृह में बाबा को स्पर्श कर मुराद मांगने वाले की मनोकामना हर हाल में पूरी होती है। वहीं हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला लगता है और शक्तिपीठ होने के कारण महिलाएं यहाँ से प्रसाद के रूप में सिंदूर जरूर खरीदती हैं। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।